होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आए आपके पास एक नया लेक्चर लेकर के, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आए देखते हैं टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सेल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, उन तमाम टेक्निक्स का मकसद क्या है और इन तमाम टेक्निक्स से हम अख़ज़ क्या करते हैं और इन टेक्निक्स का प्रोसीजर क्या है, उन टेक्निक्स का तरीक़ाकार क्या है। आए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जिससे हम लोग सेल के कंपोनेंट्स को अलहदा करें उस सेल बायोलॉजी के लिए, वो टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं सेल के कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए, उसे टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी कहा जाता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स है, आपकी किताब में चंद टेक्निक्स लिखे हुए हैं जिनका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके अलावा डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन, टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोपोरेसिस। इन तमाम पे वन बाय वन आपको लेक्चर मिलेगा कमिंग डेज में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फ्रैक्शनेशन को स्टडी करना है। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कौन कौन से और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है और हम लोग इसको इनपुट क्या देते हैं। आए बोर्ड की तरफ। पहला है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल आप सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनलीज होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। इसी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, गोल्जी अपरेटस मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। अगर प्लांट सेल की बात की जाए, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये तमाम हमारे पास सेल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अभी हम लोगों ने इस सेल के कंपोनेंट्स को अलहदा करना है। सेल के कंपोनेंट्स को अलहदा किस तरह किया जाता है, इस सेल के कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। सेल जो लफ्ज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन। अब ये कौन सा सेपरेशन है, एक ऐसा सेपरेशन जिसमें हमारे पास हर ऑर्गेनली सलामत बाहर निकल आए, हर ऑर्गेनली डिस्टर्ब ना हो, हर ऑर्गेनली जिस तरह नेचुरली एग्जिस्ट करती है उसी तरह हमारे पास क्या हो, बाहर बरामद हो। इस तरह के सेपरेशन को फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। आया डेफिनेशन की तरफ। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं सेल के कंपोनेंट्स को विदाउट अल्टरनिंग। अल्टरनिंग का मतलब क्या है, विदाउट चेंजिंग। अगर हम सेल के कंपोनेंट्स को चेंज ना करें, सेल के कंपोनेंट्स के अंदर कोई तब्दीली ना लेकर आए और उसके फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली ना लेकर आए, तो इस तरह के सेपरेशन को सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन हम किस तरह करते हैं, आए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी सेल से मिलकर बनी है। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। हम चंद सेल को उठाते हैं, एक बीकर के अंदर रखते हैं। बीकर के अंदर रखने के बाद हम लोग उसको लेकर जाते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के पास। सर सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी चीज़ को राउंड करे, किसी भी चीज़ को घुमाए, किसी भी चीज़ को एक हाई स्पीड से सर्कुलेट करे। सर्कुलेशन के बेस पर जब सेपरेशन हो जाती है उस डिवाइस का नाम है सेंट्रीफ्यूज और इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम लोग तमाम सेल्स को ये इसके अंदर डालते हैं। सेल्स को अंदर डालने के बाद फिर हम लोग एक मिक्सर के ज़रिए इसकी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तमाम ऑर्गेनलीज को टूट कर, तमाम ऑर्गेनलीज को स्प्लिट करके हिस्सों में तकसीम करते हैं इसी ट्यूब के अंदर। जब तमाम ऑर्गेनलीज इस ट्यूब के अंदर मिक्स होगी तो इससे एक खास किस्म का मिक्सचर बनेगा जिसका नाम क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब इसकी जो कंपोजिशन है, मिक्सचर का मतलब है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का जो कम्बिनेशन है। तो हमारे पास ये कम्बिनेशन किस तरह बन जाएगा, इसके अंदर तो हमने मुख्तलिफ किस्म के सेल्स डाले थे। अब ये तमाम सेल्स एक जैसा शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिसका नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर कब बनेगा, जब हम लोग इसको सेम टेम्परेचर देंगे, एक ख़ास किस्म का पीएच देंगे और ख़ास किस्म के इसके अंदर जो आयोनिक कंपोजिशन है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के बाद हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा।
ये होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों ने किस चीज़ में बनाया? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में बनाया। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम इस ट्यूब को डालते हैं और वो उसको राउंड करके घुमा घुमा करके क्या करेगा? इसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी कंपोनेंट्स को रोटेशन के बुनियाद पर अलहदा करते हैं। अगर हम इसको एक ख़ास स्पीड के बुनियाद पर रोटेट करेंगे तो जो हाई डेंस मॉलिक्यूल होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाएंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आएंगे। इसी तरह जिसकी डेंसिटी ना होने के बराबर हो वो क्या आ जाएंगे? सबसे ऊपर आएंगे। इस चीज़ को कहते हैं रोटेशन के बुनियाद पर सेपरेशन करना। किसी भी सब्सटेंस को रोटेशन के बुनियाद पर सबस्ट्रेट करना सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन के दो तरीके हैं। एक का नाम है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उसको स्टडी करते हैं। जब हम लोगों ने क्या किया, तमाम के तमाम सेल्स को एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, फिर हम लोगों ने उसी ट्यूब के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर को क्या किया? डाला। होमोजीनियस मिक्सचर को इसके अंदर पुट किया। पुट करने के बाद हम लोगों ने उसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद जो डेंस मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए? नीचे आ गए। जो सबसे हेवी मॉलिक्यूल थे वो नीचे आ गए। जिसका साइज बड़ा था वो नीचे आ गए, और जिससे उसका साइज कम था वो आहिस्ता आहिस्ता एक खास किस्म के तरतीब से क्या हो गए? इस ट्यूब के अंदर अरेंज हो गए। इस ट्यूब के अंदर अरेंज होने के बाद हम लोगों ने क्या किया? फिर ये जो ऊपर वाले बारीकी से है या जो लेस डेंस चीज़ें, इसको हम लोगों ने रिमूव करके दूसरे बीकर के अंदर डाल दिया। दूसरे बीकर के अंदर डालने के बाद ये जो बड़े कंपोनेंट्स बच गए, इसी कंपोनेंट को फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज किया। इस कंपोनेंट्स को फिर क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब रोटेशन हुआ, फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैं वीडियो बोर्ड को थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हो अपने डेफिनेशन वगैरह को। अब जब पहली दफ़ा हम लोगों ने रोटेशन के हिसाब से कर दिया, हम लोगों के पास जो लेस डेंस चीज़ें आ गए उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। फिर हम लोगों ने उसी कंपोनेंट्स को दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया। दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर वाली चीज़ें आ गई उसको फिर हम लोगों ने दूसरे बीकर में लिया। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन कर करके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स आ गए। वो कंपोनेंट्स आ गए जिसकी डेंसिटी एक जैसी थी, जिनका वजन एक जैसा था। ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूज के हिसाब से अलहदा करें, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, फिर हम लोगों ने बाद में इसको नाम दिया, अच्छा जो सबसे हेवीएस्ट था उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस का नाम देने के बाद फिर किसी को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, किसी को हम लोगों ने गोल्जी बॉडी का नाम दिया, किसी को राइबोसोम्स का नाम दिया, किसी को लाइसोसोम का नाम दिया। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स थे वो क्या हो गए? वो सेपरेट हो गए, हमारे पास आ गए। सर ये सेपरेशन हम लोग क्यों करते हैं? इसका मेन जो मकसद है, मेन जो पर्पज़ है, ये मेन मकसद क्या है? टू स्टडी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। आप सब जानते हो हम सेल को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अलहदा ना हो। अगर हमारे पास न्यूक्लियस आ जाए हम न्यूक्लियस को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए हम लोग उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हर कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। ये सेल फ्रैक्शनेशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सेल को डिटेल से स्टडी करने के लिए हमने पहला टेक्निक पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन में एक ख़ास किस्म का लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो डेंस मॉलिक्यूल है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो नॉन डेंस है या बहुत लेस डेंस है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? वो ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट फ्लूइड कहते हैं या सुपरनेटेंट कहते हैं। अब इसी सुपरनेटेंट को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं।
आज था हमारा बहुत सिंपल लेक्चर। इंशाल्लाह कमिंग में हम आपको सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया और डिफरेंशियल स्टेनिंग आपको पढ़ाएंगे। स्टेनिंग किस तरह करते हैं और डिफरेंशियल स्टेनिंग किस तरह करते हैं, कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं, ये तमाम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपको दिखा देंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपके सवाल का इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।